बिफोर स्टार्टिंग ऑफ कोर्स चैनल को सब्सक्राइब कर देना, जैसे कि हम हमेशा कहते हैं। मेंबरशिप्स को हमने लॉन्च कर दिया, उनको चेकआउट कर लीजिए। और पिन कमेंट में हमारा फ्री टेलीग्राम ग्रुप चैट है, उसको भी जाके देखिएगा, उसको ज्वाइन करिए। वहाँ पे हमारी कम्युनिटी में काफ़ी सारे मैसेज आते ही रहते हैं लोगों के, जब सर्किट होता है कितना टाइम होते हैं तो जाके मजे लीजिए वहाँ पर। जो ये इंडिया न्यूजीलैंड का जो मैच हुआ है, हम लोग 12 साल के बाद 4331 डेज के बाद हम लोग इंडिया पे एक सीरीज हारे हैं। वन ऑफ द लॉन्गेस्ट स्ट्रीक्स एवर। आई थिंक ईयर वाइज देखा जाए तो सबसे लंबी स्ट्रीक है हिस्ट्री में टेस्ट क्रिकेट की। सीरीज वाइज ऑस्ट्रेलिया की ज्यादा लंबी स्ट्रीक थी, बट कम सालों में ज्यादा सीरीज खेल ली थी हम लोगों ने। 12 सालों के बाद हम जो हारे हैं ये सीरीज, सबसे पहला जो टॉक पॉइंट होने वाला है, ये मैच वाला डायसेक्ट हमें करना नहीं है। ये बातें हमें करनी है कि गोइंग फॉरवर्ड इंडिया का टेस्ट क्रिकेट में फ्यूचर जो है वो कैसा पैन आउट करना चाहिए। उसके रिलेशन में हम लोग अभी जो गलतियां हो रही हैं उनको पॉइंट आउट करते हैं। क्योंकि लेजेंड आप कुछ महीने पहले कहते तो आपको लगता कि नहीं इंडियन टेस्ट टीम सॉर्टेड है एकदम, एंड हम एकदम से हम लोग हार गए हैं क्योंकि तो देयर आर अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस एकदम से टीम के ऊपर। जो ये हारे हम लोग सीरीज, इसका ब्लेम किस पे जाना चाहिए? रोहित शर्मा या गौतम गंभीर या दोनों? हाँ, आई थिंक सिर्फ रोहित शर्मा पे तो ऑब्वियसली नहीं जाना चाहिए। मुझे लगता है कि जो लोग सिर्फ रोहित को ब्लेम कर रहे हैं और जीजी को एकदम फ्री हैंड दे रहे हैं, वो भी गलत है। क्योंकि जब क्रेडिट देने की बात आती है तो जीजी हो रहा होता है। और जो लोग सिर्फ गौतम गंभीर को ब्लेम कर रहे हैं और कप्तान को तो कुछ कह ही नहीं रहे, ऐसे भी लोग हैं जो रोहित शर्मा को ब्लेम कर ही नहीं रहे बिल्कुल भी, वो भी बहुत ही गलत है भाई। आई थिंक जो भी लीडरशिप के पार्ट हैं, चाहे वो कोच हो चाहे वो कप्तान हो, सब इक्वली रिस्पॉन्सिबल है इस चीज़ के लिए। एंड किसी को भी फ्री हैंड नहीं देना चाहिए। जब तारीफ हो रही थी तो भर की हो रही थी तारीफ, तो जब अब रियलिटी आ रही है तो उसको भी फेस करना जरूरी है। दैट इज आई वुड से कि पहली बात तो सेगमेंट स्टार्ट करने से पहले भाई कोई वो फालतू आर्ग्यूमेंट मत लेके आना कि वो अभी T20 वर्ल्ड कप जीता था तो आप लोग इस चीज़ को लेके क्यों क्रिटिसाइज कर रहे हो, क्योंकि उस टाइम पे थी तारीफ भी तो करी गई थी। अगर हमने इतनी बड़ी चीज़ पिछले 12 साल में हम लोग नहीं हारे थे, हार गए अब इस टाइम पे, तो ऑब्वियसली कुछ प्रॉब्लम है और वो क्रिटिसिज्म झेलना पड़ेगा ही कैप्टन को। अब पता है यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है। तुम याद करना, जब गौतम गंभीर कोच बनने वाले थे इंडियन टीम के, हमने तब पॉडकास्ट में कहा था, इनफैक्ट मुझे याद है मैंने ये IPL के टाइम पे कहा था, जब गौतम गंभीर का न्यूज़ भी नहीं आई थी कि इंडियन टीम को कैप्टन करने वाले हैं, कि अगर ये इंसान इंडियन टीम के कैप्टन बनते हैं तो आइडियल रोड मैप क्या होना चाहिए कि गंभीर T20 के कैप्टन कैप्टन कह रहा हूँ, कोच बने, बहुत हुआ तो ODI के कोच भी बन जाए, व्हाइट बॉल सेटअप के। रेड बॉल सेटअप में अभी रखो राहुल द्रविड़ को, 1-2 साल ग्रूम होने दो, गौतम गंभीर को समझने दो राहुल द्रविड़ के अंडर, एंड फिर इवेंचुअली हैंड ओवर कर दो गौतम गंभीर को टेस्ट की कोचिंग भी। क्योंकि सिर्फ T20 में मेंटरशिप के बेसिस पर अगर आप उनसे एक्सपेक्ट करो कि वो टेस्ट मैचेस में कोचिंग अच्छी कर पाएंगे इंडियन टीम की, तो बहुत अनफेयर है। प्लस एक अनरीजनेबल एक चीज BCCI ने करी भी थी, हमने कॉल आउट भी किया था उस टाइम पे करी थी। एंड वही जयशाह ने ये चीज बोली थी कि अगर गौतम गंभीर जैसा प्लेयर जो खुद ही कह रहा है कि मुझे तीनों की चाहिए, तो फिर मैं किस मुंह से मना करूंगा। बट अगर आप खुद कह रहे हो तो फिर आपको क्रिटिसिज्म भी झेलना पड़ेगा। या सेम गोस फॉर रोहित शर्मा। रोहित शर्मा वाज नेवर अ बेटर टेस्ट कैप्टन देन विराट कोहली, एंड वो एक कंटिजेंसी के चक्कर में है क्योंकि विराट कोहली ने खुद ही कहते हैं मुझे कप्तानी नहीं करनी है फॉर वट एवर रीजंस। रोहित शर्मा की टेस्ट कैप्टेंसी में डेफिनेटली मुझे लगता है कि वो डिसीजन मेकिंग थोड़ी ज़्यादा डिफेंसिव तो होती है। वो एक ODI या फिर T20 सेटअप वाला दिमाग चलने लग जाता है कि मैं रन्स को रोक के भी विकेट इंड्यूस कर सकता हूँ। विराट कोहली की कप्तानी टेस्ट में डेफिनेटली ज़्यादा अग्रेसिव थी, एंड वो होता ना कि बॉलर्स पे ओनस था कि अब तुम विकेट निकाल के दोगे मुझे। मैच को कंट्रोल करना फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ रन्स थोड़ा कम था। आप ये भी आर्ग्यू कर सकते हो कि विराट कोहली के टाइम पे जो खेलने का स्टाइल था ये पिछले 2-3 साल में बहुत बदल गया है। हर एक टीम जो अब एक फास्टर रन रेट से खेल रही है, प्लस पिचेस इन इंडिया वर फार मोर रैंक टर्नर्स। बट मुझे लगता है कि वो सब रीजंस देके कहना कि इसलिए विराट कोहली टेस्ट मैचेस जीत रहा था, ये बहुत ही ज़्यादा डिसरिस्पेक्टफुल होगा उसके रिकॉर्ड के लिए। आई थिंक देयर इज नो कंपैरिजन। तो मुझे लगता है कि रोहित शर्मा की कप्तानी में डेफिनेटली फ्लॉज तो हैं। टेस्ट कप्तानी में मुझे लगता है वाइट बॉल सेटअप में ही इज फार सुपीरियर, वो तो हमने हमेशा से क्लियरली मेंटेन करके रखा हुआ है। बट सेम गोस फॉर कोहली इन रेड बॉल फॉर्मेट भाई, मतलब कोई कंपैरिजन है नहीं। एक मैंने सुबह अभी ये पॉडकास्ट रिकॉर्ड करने से पहले एक रील थी जिसमें ये लिखा था कि विराट कोहली का दुर्भाग्य था कि वो धोनी के बाद वाइट बॉल कैप्टेंसी कर रहे थे, और रोहित शर्मा का ये दुर्भाग्य है कि वो विराट कोहली का रेड बॉल कैप्टेंसी कर रहे हैं, क्योंकि अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस हैं।
कह सकते हो आप, ऑल्दो भाई अगर आप उस स्टैचर के पेड़ हो तो आपसे एक्सपेक्टेड तो होगा ये सब Yeah. करना। सेकेंडली, जैसे हमने गौतम गंभीर के लिए कहा कि वो 3 फॉर्मेट के कोच नहीं है, इंडिया कब जागेगी और उनको समझ में आएगा कि 3 फॉर्मेट के 3 अलग कैप्टन होने भी जरूरी है, इसका सबसे बड़ा कैप्टन 3 फॉर्मेट के 3 अलग होने जरूरी है। या फिर वाइट बॉल रेड। हाँ आई ओडीआई और टेस्ट ओवरलैप नहीं नहीं कर कर सकता। सकते। अब टेस्ट एक अलग स्पेशलाइजेशन बन चुकी है, और टेस्ट में तुम्हें बताऊं, टेस्ट का जो अभी सीन है ना वो बहुत अनसर्टेन है इस वक्त। जब से ये जो एक नया फ्लेवर आया ना टेस्ट मैचेस में कि हमें थोड़ा तेज भी खेलना है, अभी एक ट्रांजिशन फेज चल रहा है टेस्ट मैचेस में। वो दिन गए कि आप हर एक सेशन में 90 रन मार रहे हो 30 ओवर में 3 रन पर ओवर की रन रेट से, और वो दिन अभी आए नहीं कि आप 6 रन पर ओवर की रन रेट से खेलने वाले हो, जो कि कभी आएंगे भी नहीं। एक जो इंडिया का अप्रोच हमें पिछले 1 साल में देखने को मिला है ना रोहित शर्मा के अंडर, कि हम थोड़ा सा इंटेंट के साथ खेलेंगे, आई थिंक अभी हम लोग उसी डायरेक्शन में जा रहे हैं जो कि बैस बॉल जा रही थी, और वो एक गलत डायरेक्शन है। आई थिंक रोहित शर्मा ने इस चीज़ को एक्नॉलेज भी करा है, क्योंकि मुझे लगता है इस इंटेंट के पीछे का जो इंटेंशन है वो सही है एकदम। बेसिकली वो दिमाग से डर हटाने वाली जो बात है, बट टेस्ट मैच में यू विल ऑलवेज हैव टू प्रायोरिटाइज टाइम ओवर रन्स। बहुत एक इंपॉर्टेंट बात है, सो समझो। समय, कितने समय के लिए खेलना है, वो हमेशा ज्यादा प्रायोरिटी होगी ओवर कितने रन्स के लिए खेलना है। जब आप समय के लिए खेलोगे तो रन्स अपने आप आ जाएंगे, पर अगर आप रन्स के लिए खेलोगे तो हो सकता है आपने पीछे 2 दिन छोड़ दिए जिसमें मैच पहले ही खत्म हो गया। समझ रहे हो? समय को प्रायोरिटाइज करोगे तो रन एक कॉन्सिक्वेंस की तरह आती ही रहेंगे। इंपॉर्टेंट दोनों है, लेकिन पहले समय के लिए खेलना जरूरी है, विच इज वाई टेस्ट मैचेस में हमेशा राहुल द्रविड़, पुजारा जैसे लोग रेलेवेंट रहेंगे ही रहेंगे। हाँ, आई थिंक ऐसे टाइप की सीरीज में, क्योंकि स्पेसिफिकली इन द लास्ट जो हम लोग टेस्ट मैच देखा हमने, जिसमें हम लोग ऑलरेडी सीरीज हार चुके हैं, अब सेकंड टेस्ट मैच जो हारे हम लोग, उसमें वी हैड 2 days कि हम लोग 350 रन बना दें, पर हम लोग पहले दिन में ही निपट गए। एंड उसी में आपको लगता है कि एक वो वैसे टाइप के प्लेयर्स होते हैं, दैट इज वाई यू सी कि अब एकदम से सबकी फील्ड में पुजारा, रहाने, सबकी रील्स आने लग गई होंगी कि ऐसे टाइप की प्लेयर्स की कितनी वैल्यू थी, एंड डेफिनेटली वो वैल्यू थी। एंड कुछ हद तक वी आर काइंड ऑफ मिसिंग, क्योंकि हमने ना टेस्ट क्रिकेट में ये जो ट्रांजिशन आया आफ्टर दैट WTC फाइनल, जहाँ पे हमने पुजारा और रहाने ऐसे प्लेयर्स को जाने दिया था, वी प्रॉब्ली डिड नॉट रियलाइज कि कितना ज्यादा वो बड़ा गैप सही था। अभी बीजेटी की बात करेंगे उसमें भी पता ही लोगों को क्यों रोना कर रहे हैं। नहीं, मैं वो डेफिनेटली कहने वाला हूँ कि अगर इसका मतलब, क्योंकि हम लोग मिस कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि उनको वापस ले आओ। आपको नई टीम इस तरीके से ग्रूम करनी पड़ेगी, बनानी ऐसी पड़ेगी कि उनके गैप्स फिल हो जाए। डज नॉट मीन कि आप वही प्लेयर्स को वापस ले आओ, बट अब सचिन तेंदुलकर को कह देंगे कि भाई आके खेल लो प्लीज, क्योंकि हम खेल नहीं पा रहे, तो वो प्लेयर को वापस आने वाली बात तो एकदम फालतू है। बट इन जनरल ऑल्सो इफ यू लुक एट इट, आई थिंक ये टेस्ट क्रिकेट का खेलने का तरीका जो हम लोग कह रहे थोड़ा चेंज हुआ है, वही इंटेंट प्रॉब्ली सही है। एंड रोहित शर्मा ने ये चीज़ बोली थी कि हमें माइनर ट्वीक्स करने पड़ेंगे इधर उधर, वही तो प्रॉब्ली उसने वो चीज़ एक्नॉलेज कर लिया है। ही नोज दैट। अब वही है कि वो कितनी जल्दी चीज़ हो पाती है, क्योंकि वेरी फ्रैंकली स्पीकिंग टाइम बचा नहीं है अब। ऑल्दो पता एक चीज जो मैं पूरे टीम के डिफेंस में कहूंगा, यही वो टाइम था जब इंडिया हारती। ये 12 साल की स्ट्रीक है ये, भाई देखो यूनिवर्स में कोई भी चीज हमेशा से वो नहीं होती, मतलब क्या कहते हैं उसको, जो चीज स्टार्ट होती है उसका अंत होता ही होता है। क्या मैं उसका इंग्लिश वर्ड बोल रहा हूँ कि एग्जैक्टली उसको कहते हैं क्या, बट किसी चीज का खत्म होना, डेथ होना इनएविटेबल है, ठीक है, अमर नहीं है कोई भी चीज। तो ये 12 साल की स्ट्रीक चाहे 20 साल खिंचती, लेकिन कभी ना कभी तो खत्म होनी थी। आई थिंक वी गेट वेरी डिसेंसिटाइज्ड टू द फैक्ट कि 12 साल में टीम का एक ट्रांजिशन कभी ना कभी तो आएगा, और अभी वो ट्रांजिशन चल रहा है। कभी ना कभी तो इंडिया को हारना ही था, अभी ही हार सकती थी, अभी हार गई। सिर्फ हारने की बात नहीं है, आई थिंक जिस तरीके से हारी है, और जिस टीम से हारी है, है प्रॉब्ली इसलिए लोग बहुत ज्यादा गुस्सा है। मैं मना नहीं कर रहा हूँ कि हारना गलत था, मेरे हिसाब से जीतना चाहिए था। हम तो 3-0 मान के चल रहे थे, पर मैं कह रहा हूँ अगर इंडिया कभी हार सकती थी तो वो यही साल था। एक नया नंबर 3 आप खिला रहे हो, जो कि पिछले 20 सालों की जो प्रोफाइल है जब से द्रविड़ है, लेट 90s से, उससे डिफरेंट है। एक बहुत ही बड़ा स्टेप है ये। एक नया कप्तान है परहैप्स जो कि उस लेवल के नहीं है जैसे विराट कोहली थे। विराट कोहली और रोहित शर्मा जैसे प्लेयर्स, रोहित शर्मा तो चलो ये जो स्ट्रगल है वो अभी इसी साल आया है, जब से वो ओडीआई में उनका एक जब नया, अभी पता है हर्षा भोगले ने चीज़ बोली, बड़ी अच्छी चीज़ मुझे लगी, जब से ओडीआई में उनका एक रीइन्वेंशन हो गया ना, तब से उनका टेस्ट मैचेस में एकदम से थोड़ा सा खींचने लग गया। क्योंकि ऑल्दो WTC के टॉप स्कोर अभी भी रोहित शर्मा ही है इंडिया के लिए,
बट वो पिछले 1-1.5 साल में थोड़ा सा डाउनफॉल आना शुरू हुआ है। विराट कोहली का डाउनफॉल पिछले 5 साल में, अभी अगला पॉइंट वही है हमारा, इनएविटेबल है वो। सरफराज खान, ऋषभ पंत बीच में चले गए थे, नए बॉलर जैसे कि वॉशिंगटन सुंदर, मोहम्मद सिराज एक मेनस्टे बन रहे हैं अभी टीम के, शुभमन गिल है, यशस्वी जायसवाल जैसे इंसान आ रहे हैं, तो टीम में काफ़ी यंगस्टर्स भी हैं भाई। ये ट्रांजिशन आ रहा है, आई थिंक इंडिया काफ़ी अच्छे से हैंडल कर रही है ट्रांजिशन को, बट वो कभी ना कभी ढीला पड़ना ही था। व्हाट डू यू थिंक अबाउट हिज कमेंट्स? रोहित शर्मा मुझे लगता है दे हैव बीन ब्लोन आउट ऑफ प्रोपोर्शन। नहीं, क्यों? जो उसने ये बोला कि यार 12 साल में एक बार तो अलाउड है, आई नो उसका इंटेंशन सही था उसका, हाँ वो एक्चुअली बोलने का तरीका तुम देखोगे तो समझ में नहीं डेफिनेटली आई थिंक, बट देयर आर सम थिंग्स दैट यू कांट से एज द कैप्टन। अगर आपको थोड़ा, यू शुड बी एबल टू रीड द रूम, आपको पता होना चाहिए कि लोग का सेंटिमेंट क्या है इस टाइम पे, क्योंकि इट इज नॉट जस्ट अबाउट कि आप हार गए, इट इज नॉट जस्ट अबाउट कि 12 साल में एक बार तो चलता है, ऑब्वियसली चलता है 12 साल में एक बार, बट जिस तरीके से आ रहे हो, फाइट नहीं दे पाई इंडियन टीम। हमने जो फर्स्ट टेस्ट मैच में तारीफ करी थी इंडियन टीम की कि एक पॉजिटिव साइड भी देखने को मिली कि कैसे उन्होंने कमबैक करने का ट्राई करा, सेकंड टेस्ट मैच में तो बिल्कुल ही नहीं देखने को मिला वो। तो एज अ कैप्टन आपको उस टाइम पे ये चीज नहीं बोलनी चाहिए थी। परहैप्स बट मुझे लगता है कि वही जो जिस कॉन्टेक्स्ट में बोली गई थी वो लोगों ने शायद देखा नहीं पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस को, वो इंस्टाग्राम पे पोस्ट पे लिखा हुआ देख लिया, उसके चक्कर में बोलते। मैंने पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी थी क्योंकि तो वो इंटेंशन बहुत अलग था। इनफैक्ट उसके वर्ड्स को ट्विस्ट भी करा गया। उसने ये भी कहा था कि हमने जो हमारा रिकॉर्ड रहा है पिछले 12 साल में, उसके वजह से हमने एक एक्सपेक्टेशन क्रिएट करी है कि हम जीतना हमें चाहिए ही चाहिए, और उसमें आपकी कोई गलती नहीं है एज मीडिया, ये हमारा ही एक वो है। तो उसमें लोगों ने ट्विस्ट करके बोल दिया कि रोहित शर्मा कह रहा है कि ये आप लोगों ने एक्सपेक्टेशन क्रिएट कर दिया, कभी ना कभी तुम हारेंगी। अच्छा, तो ऐसे बहुत बदतमीजी हुई है, बट डेफिनेटली आई थिंक कप्तानी में फ्लॉस तो हैं। एंड रोहित शर्मा अगर WTC जीतते हैं तभी वो इस चीज को रिडीम कर सकते हैं, वरना ये एक वो स्पॉट रहेगा। मैं वही कहना जैसे कि विराट कोहली के लिए वो वाइट बॉल में रहेगा। अब द ओनली वे हम लोग रिडीम कर सकते हैं इस चीज को अगर हम लोग WTC फाइनल जीत जाए, क्योंकि नोबडी इज क्वेश्चनिंग रोहित शर्मा इन दी वाइट बॉल सेटअप, कोई डिबेट नहीं है। बट रेड बॉल में एक बहुत स्ट्रॉन्ग एक वो ब्लैक स्पॉट है अभी। एंड प्लस फाइनली अगर कोई इस चीज को क्रिटिसाइज कर भी रहा है तो आई वुड जस्ट से धोनी ने 2016 में ये चीज बोली थी जब वो टेस्ट कैप्टनसी छोड़ चुके थे ऑलरेडी, कि ये जो चल रहा है ये ऑब्वियसली बहुत अच्छा चल रहा है ना, ये होप कि बहुत देर तक चले, बट कभी ना कभी इसका अंत आएगा एंड आपको रेडी होना चाहिए उस चीज। हाँ, तो मैं बिल्कुल मतलब सही कह रहा हूँ। अब सोचो अगर एक क्लिप इतनी बढ़िया थी तो पूरा का पूरा पॉडकास्ट कितना बढ़िया होगा। तो अगर आपको इसी क्लिप का पूरा पॉडकास्ट देखना है तो यहाँ पे क्लिक करिए, और अगर आपको ऐसे ही और क्लिप्स बिंज वॉच करनी है तो यहाँ पे क्लिक करिए।